राजस्थान की सियासी बिसात पर कभी साथ खड़े रहने वाले नेता अब एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोलने बैठे हैं। दोस्ती से दुश्मनी तक के इस सफर में कई दिलचस्प मोड़ आए, जिनमें सबसे चर्चित है हनुमान बेनीवाल और रेवतराम डांगा की कहानी। ये वही नेता हैं जो कभी खिंवसर की सियासी जंग में एक दूसरे के भरोसेमंद साथी हुआ करते थे, मगर आज राजनीतिक मैदान में आमने सामने हैं। प्रदेश की 7 सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, तो वहीं कई पुराने सियासी झगड़े फिर से उभरने लगे हैं। इसी फहरिस्त में सबसे चर्चित है हनुमान बेनीवाल और रेवतराम डांगा की सियासी जंग, जो कभी खिंवसर में एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे। कभी हनुमान बेनीवाल के चुनावी अभियान की नींव रखने वाले रेवतराम डांगा आज उन्हीं के खिलाफ मैदान में डटकर मुकाबला कर रहे हैं। 2023 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने डांगा पर भरोसा व्यक्त करते हुए उन्हें हनुमान बेनीवाल के खिलाफ उतारा और इस कदम ने बेनीवाल की राजनीतिक चुनौतियों को कई गुना बढ़ा दिया। डांगा का खिंवसर में दबदबा इतना था कि पिछले चुनाव में हनुमान बेनीवाल मुश्किल से 2069 वोटों से जीत पाए थे। जानकार कहते हैं कि 2019 तक दोनों के बीच इतनी गहरी समझ थी कि बिना शब्दों के भी एक दूसरे के इशारे वो समझ जाते थे। लेकिन यह भरोसा तब टूट गया जब बेनीवाल ने खिंवसर में परिवारवाद को बढ़ावा देते हुए डांगा के साथ विश्वासघात किया, यानी कि अपने परिवार के अंदर उन्होंने टिकट दी। लेकिन डांगा को उम्मीद थी टिकट की, लेकिन इसमें वो पिछड़ गए। इसके बाद 2020 में मूंडवा पंचायत समिति के चुनाव में डांगा ने अपनी पत्नी गीता देवी को प्रधान बनवा करके अपना सियासी दमखम दिखा दिया और यहीं से उनकी आरएलपी से दूरियां पड़ने लगी। उनके भतीजे नरेश डांगा बताते हैं कि उस वक्त से कई पार्टी ने उनके द्वारा बताई जाने वाली जनउपयोगी बातों को अनदेखा करना शुरू कर दिया। आखिरकार 2023 के विधानसभा चुनाव में ठीक पहले डांगा ने आरएलपी को अलविदा कहकर के बीजेपी का दामन थाम लिया और खिंवसर में बेनीवाल को कड़ी टक्कर दी। इस बार भी उपचुनाव में बीजेपी ने फिर से डांगा पर दांव लगाया है। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि इस बार बेनीवाल के लिए डांगा को मात देना और भी मुश्किल होने वाला है, खासकर तब जब उन्हें किसी और प्रत्याशी के दम पर मैदान में उतरना है। राजनीति में रिश्ते कब बदल जाएं, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। कभी हनुमान बेनीवाल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चुनावी जीत दिलाने वाले रेवतराम डांगा आज उन्हीं के सामने एक चुनौती बनकर के खड़े हैं। आगामी उपचुनाव में यह देखना दिलचस्प होगा कि कौन बाजी मारता है, वो जो कभी साथी थे या वो जो आज प्रतिद्वंदी है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और भी खबरों के लिए आप बने रहिए पंजाब केसरी के साथ।